तो लगातार हमले जारी हैं और रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। एक एक कर दक्षिणी यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है और अब तक रूस ये दावा कर रहा है कि उसने जितना भी सैन्य अड्डे हैं यूक्रेन के, उनको तबाह कर दिया है। और इस बीच एक बार फिर से विदेश मंत्री जो हैं यूक्रेन के, उनकी तरफ से, इससे पहले ज़ेलेंस्की ने भी अपील की थी, लेकिन अब एक बार फिर से पीएम मोदी से राष्ट्रपति पुतिन से बात करके इस मसले का हल निकालने के लिए युद्ध को रोकने की अपील विदेश मंत्री जो हैं यूक्रेन के, उनकी तरफ से की गई है। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। मैनपैड से हेलीकॉप्टर पर अटैक। क्रामाटोर्स्क में रूसी मिसाइल ध्वस्त। यूक्रेन के बेलगोरोद में जोरदार धमाके। धमाके की धमक से बजने लगे कार के अलार्म। Підірвали підарів. रूस यूक्रेन सैनिकों में जबरदस्त गोलीबारी। Підірвали підарів. रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की ये वो सबसे ताजा तस्वीरें हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ये तस्वीरें खुद ही बर्बादी के निशा को बयां कर रही हैं। आज 11वें दिन भी यूक्रेन में जबरदस्त युद्ध जारी है। दिन की क्या कहें, रात में भी युद्ध जारी थी। राजधानी कीव को कंट्रोल में लेने के लिए पहले चारों तरफ से यूक्रेन को पंगु बनाया जा रहा है। शहर दर शहर बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और इन धमाकों के बीच चीख पुकार से पूरा यूक्रेन गूंज रहा है। यूक्रेन में इतनी खतरनाक स्थिति है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यूएन के मुताबिक रूसी हमले में अब तक यूक्रेन में 351 लोगों की जान जा चुकी है और बच्चों समेत 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये हालात तब है जब सायरन की आवाज पर लोग बंकरों में छुप जाते हैं, वरना समूचे यूक्रेन में ध्वस्त होती बिल्डिंगों के मलबों में अब तक न जाने कितने लोग आखिरी सांस ले रहे होते। लेकिन जैसे जैसे युद्ध के दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे यूक्रेन के नागरिकों में भी मातृभक्ति का जुनून बढ़ता जा रहा है और उनके इस जोश को हाई करने में रूसी सैनिकों की इस तस्वीर ने बहुत काम किया। यूक्रेन के जेपोरिशिया रीजन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से रूसी सैनिकों ने यूक्रेन का झंडा हटा दिया, जिसके बाद से यूक्रेन के लोगों का खून उबाल मारने लगा। यूक्रेन के लोग अपने देश की हिफाजत के लिए रूसी सेना से लोहा लेने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। गन स्टोर्स के बाहर हथियार खरीदने वालों की लंबी लंबी कतारें दिखी। इस तस्वीर को देखिए, खाली हाथों से ही यूक्रेन के कुछ लोगों ने रूसी टैंक को धक्का देना शुरू कर दिया। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से यूरोप के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा मिले। यूक्रेन को जरूरी हथियारों की सप्लाई पर दोनों के बीच बातचीत हुई।